Good morning, students. It's Mamta Sharma, your science teacher. Today we are going to discuss about life processes. What are life processes? Because this meaning say lots. Life processes means these are the basic activities that are performed by the living organism. ये वो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. In this chapter, we will learn about the differences in between the living things and non-living things. First, in first paragraphs, how do we tell the difference between what is live and what is not alive? बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर. सो इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, ठीक है, यदि हम किसी डॉग को रन करते हुए देखते हैं और ए काउ च्यूइंग द कर्ड क्या होता है बेटा? इट इज़ द व्हेन व्हेन एनिमल्स आर ईटिंग देयर फूड देन दे बैक इट इनटू देयर माउथ. ठीक है, जब भी एनिमल्स खाना खाते हैं देन दे बैक इट इनटू माउस, वो अपने माउस में उसको वापस लेके आते हैं. सो दैट द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर गट, जो एंजाइम उनके गट में प्रेजेंट हैं, दे कैन एक्ट ओवर दैट फूड, ताकि वो उस फूड पर एक्ट कर सकें. अंडरस्टैंड? एज यू नो आवर एनिमल्स स्टमक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हमारी नॉर्मल मैन में तो जो स्टमक होता है इट इज़ सिंगल स्टेमन. ठीक है, स्टमक सिर्फ आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. बट जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, बफेलो, व्हाटसोएवर, सो द स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. स्टमक आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. द स्टमक विल कॉल्ड एज द रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. सो this stomach will divide into 4 parts. That's why the animals will call the ruminants. Why? Because the storage part of their food is rumen. That's why these animals are called as ruminants. Clear all? Now, or a man shouting loudly on the street. Other means when a man is shouting louder on the street means street पर जब loudly चिल्लाता है, we know that these are living beings. हमें क्या पता चलता है कि वो living beings हैं. What are if dogs or cow or the man were asleep? ठीक है, क्या होगा कि जब आपका डॉग, काऊ और मैन ये तीनों ही आपके स्लिप हो जाएं, मतलब कि वो सो जाएं. वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. फिर भी हम क्या कहते हैं? वो लिविंग हैं. बट हाउ डिड वी नो दैट? बट फिर भी हम ऐसा क्यों सोचते हैं? दे आर स्लीपिंग राइट नाउ, स्टिल वी नो दे आर अलाइव. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज दे आर डूइंग रेस्पिरेशन. ठीक है, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे आर यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी. सो दैट्स वाई वी कैन से दे आर living. We see them breathing and we know that they are alive. ठीक है, जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो इससे हमें क्या लगता है कि वो आपके लाइव हैं. वट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम ये क्यों कहते हैं कि दे आर लिविंग? सो वी सी दैम ग्रीन बिकॉज दे आर इन ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर का क्यों होता है उनका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है. एंड दिस क्लोरोफिल हेल्प्स देम टू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. एंड एज यू नो फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड. ठीक है, फूड को हेल्प करती है. नाउ सम ऑफ अस विल से, ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन्स. ठीक है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके लीव्स का कलर ग्रीन से अलग होता है. मीन्स दे कैन बी रेडिश, ब्राउन और येलो, व्हाटसोएवर कलर इज दैट, बिकॉज green colors represents the chlorophyll
बट द अदर फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, क्लोरोफिल की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इफ़ क्लोरोफिल ए, बी एंड the carotenoids, xanthophyll, all they are the forms of chlorophyll. So these different forms are present in the leaves of different plants. ये आपकी क्लोरोफिल की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो डिफरेंट प्लांट्स में पाई जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लोरोफिल द plants has different colors in their leaves. They grow over time, so we know that they are alive, because as you know the living things are doing growth and development. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती हैं, दैट्स वाई वी कैन से दे आर लाइफ। इन अदर वर्ड्स we tend to think of the sum of short of moments, either growth. So we can say growth and development is the part of the life. The living things are doing growth and development, that's why we can say they are living. In case of others, in other words, we tend to think of some sort of movement. ठीक है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी शो करती हैं लिविंग थिंग्स, ईदर ग्रोथ और रिलेटेड और नॉट। ठीक है, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे उससे रिलेटेड हो या ना हो, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग लाइव। ठीक है, अब देखिए बेटा कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिनसे लिविंग बींग्स होने की प्रूफ मिलते हैं। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग। ठीक है, लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग होता है जिसकी ग्रोथ हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। ठीक है, हम प्लांट की ग्रोथ को देख करके टेंड जजमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अंडर द कैलकुलेशन व्हेन इट इज़ ग्रोइंग। जब ये ग्रो करता है प्लांट आपका, तब हम इसकी ग्रोथ को जजमेंट नहीं कर सकते, बट वी कैन टेल अबाउट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर 1 year और 2 years later. नाउ देखिए, सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, और कुछ के अंदर क्या होती है, विजिबल मूवमेंट नहीं होती। दे कैन ब्रीथ वेरी इजीली। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इसीलिए सो वी कैन नॉट से दोज हु आर डूइंग मूवमेंट्स दे आर लाइफ। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट जो कर रहे हैं वही लाइव हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि बोथ टाइप ऑफ मूवमेंट्स इज पॉसिबल, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट वेज. So it is the possibility those who are not doing the movement also they are alive. Now movement over a very small scale will be invisible to the naked eyes. ठीक है, मूवमेंट आपकी प्लांट्स भी करते हैं बट उनकी मूवमेंट क्या होती है, इनविजिबल होती है. यू कैन से मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उनके अंदर मूवमेंट आपकी कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा होती है. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? Tell me what are molecules? Because when two atoms join, two atoms of same kind or the different kinds, ठीक है, डिफरेंट काइंड के एटम से या सेम काइंड ऑफ एटम से मिल करके क्या बनते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. ठीक है, इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. In fact, viruses don't show any molecular movement in them. Why he is saying so? ऐसा वो क्यों कह रहा है कि वायरसेस के अंदर कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होती? बिकॉज बेटा वायरसेस को हम बाउंड्री काउंट करते हैं, बिकॉज दे आर द बाउंड्री फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बाउंड्री कहते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लिविंग्स, जब वो लिविंग के कांटेक्ट में आएंगे देन दे विल यूज़ द मशीनरी ऑफ द लिविंग बींग्स. ठीक है, तब वो लिविंग बींग्स की मशीनरी का यूज़ करेंगे एंड दे विल एक्ट लाइक द लिविंग थिंग्स, और वो लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करेंगे. बट
when they leave the when they will out from the body, living body, then they come in contact with the non living things. जब वो आपके लिविंग थिंग्स की बॉडी को छोड़ देते हैं तब वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, एंड this will cause them in the non-living environment. Understand? So that's why we can say these are the boundaries of living and non-living things. Now next is until they infect some cells. That is why कि जब तक आपके वायरसेस किसी भी हेल्दी सेल को या लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, till that time they are non-living, otherwise they will be like as living. That is partially why there is a controversy about whether they are truly live or not. इसीलिए ये कंट्रोवर्सी है आज भी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग्स हैं. So in this topic we will learn about why are molecular movements needed for life. मॉलिकुलर मूवमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ में. वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन दैम. बेटा इन स्मॉलर क्लासेस वी हैव स्टडीड इन 9th class also we have studied that the smallest part of any organism is cell. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट आपकी बॉडी का क्या होता है, सेल होता है. जब आपके सेम टाइप के सेल्स, द सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेल्स आपका सेम परफॉर्म करती हैं फंक्शन, उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू का ग्रुप जो सेम फंक्शंस को परफॉर्म करता है, दिस विल कॉल्ड एज the same group of the tissue will called as the organ, and a group of organ will called the organism. Understand? Now when we are thinking about it, so in this one, because of the effect of the environment, this organized order nature of the living structure is very likely to breaking down over the time. ठीक है, इसी बेस पर जो आपका ब्रेकिंग डाउन है वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है. इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट लॉन्गर लाइफ. ठीक है, अब क्या होगा, यदि ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाता है तो लिविंग क्या है, इजीली लाइफ नहीं कर पाएगा. नाउ सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. अब देखिए बेटा, कंटिन्यूस क्या होता है कि आपकी जो एनिमल्स में वियर एंड टीयर चलती रहती है और कंटिन्यूस उनके वियर एंड टीयर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है. एंड एट लास्ट वन डे ऐसा होता है कि जो वियर एंड टीयर है इट कुड बी रिपेयर बाय द आवर सेल डिविजन्स. सो ऑल दे आर द लाइफ प्रोसेसेस वी कैन से. नाउ they must move molecular around all the time. What are the maintenance processes in living organisms? मेंटेनेंस प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, दैट वी विल लर्न अबाउट इट. ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस कौन सी होती हैं. मेंटेनेंस मीन्स व्हेन वी आर डूइंग ग्रोथ. जब हम ग्रोथ करते हैं तो कुछ सेल्स आपकी वियर टीयर होती हैं, मीन्स कुछ सेल आपकी ब्रेक डाउन हो रही हैं, देन दे आर गोइंग टू अगेन फॉर्म, फिर वो दोबारा से फॉर्म हो रही हैं. ऑल दीज प्रोसेसेस आर इन मेंटेनेंस प्रोसेसेस. सो नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, वी विल डिस्कस टॉक अबाउट लाइफ. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. ठीक है, मेंटेनेंस का काम आपका लगातार चलता रहता है, इवन देन दैट इज़ इस पर्टिकुलर काम, जब भी वो कोई पर्टिकुलर काम करें या ना करें उनकी मेंटेनेंस चलती ही रहती है. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द, देखिए जब भी हम चाहे सिट कर रहे हैं, व्हेन वी आर सिटिंग इन क्लासरूम, इवन इफ वी आर जस्ट asleep,
जब भी हम या तो सो रहे हैं या फिर जस्ट सिटिंग कर रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तो ये मेंटेनेंस जॉब एज इट इज़ आपकी चलती रहती है। सो द प्रोसेसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जो कंटिन्यूस अपना काम करती रहती हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. इसके लिए हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी आपकी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से आती है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज ए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे कांट मेक देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दैट्स वाई वी कैन से कि उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, दे हैव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ आपकी क्या है, ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो आउटसाइड से हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, विच वी कॉल द फूड, जिसको हम फूड कहते हैं। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल द न्यूट्रिशन। अब हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि हम एनर्जी को लेते हैं बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, मीन्स व्हेन वी आर डूइंग डाइजेशन जब हम करते हैं तब हम बॉडी की ग्रोथ को भी अच्छी तरह डेवलप करते हैं। नाउ यू कैन से if the body sizes if the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from the outside। as you know, जितना भी एडिशनल मटेरियल यदि हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने की डिमांड करते हैं, हमारी बॉडी उसकी डिमांड करती है। सो बिकॉज उसको क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। इसीलिए जो हम एनर्जी फूड की बात करें वो आपके कार्बन बेस्ड ज़्यादा होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन के सोर्सेज होते हैं ये। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब बेटा क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपके डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। ठीक है, जो आपके एनर्जी सोर्सेज होते हैं, द एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, क्योंकि एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। द एनर्जी सोर्सेज कैन बी डिफरेंट टाइप, बिकॉज वी हैव कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड, we have fats in our food, we have you can say the proteins in our food, we have minerals and vitamins in our food. So they have a different task with each other. Now they are, since the environment is not under the control of the individual organism, environment के ऊपर एनिमल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दैट्स वी कांट से कि है ना, वी कांट चेंज, you can say that we can't change the environment of our surrounding, but we can control over ourselves. So that's all about the life